गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम चैप्टर नंबर 7 हाशियाकरण की समझ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हाशियाई या हाशियाकरण क्या है? जब बेटा किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को किनारे पर धकेल दिया जाता है, समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, तो उसे हाशियाकरण या हाशियाई कहा जाता है। आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो नोटबुक में आपने देखा होगा एक साइड में जो किनारा होता है वहाँ पर आप कुछ नहीं लिखते हैं, तो वो पन्ने का हाशिया कहा जाता है। तो आज अपने इस चैप्टर में बेटा अपन उन दो समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं, किनारे पर कर दिए गए हैं। तो वे दो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय। तो सबसे पहले अपन आदिवासी समुदाय के बारे में जानेंगे कि आदिवासी कौन होते हैं, क्या है आदिवासी, उनकी छवियाँ, आदिवासी और विकास, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले आदिवासी कौन है? फिर आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोग। आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहते थे। चित्रकथा में भी अपन ने पढ़ा था, वहाँ की नदियाँ, पर्वत, वन्य जीव, उन सबको वे अपना समझते थे, उनसे उनका लगाव होता था, उनका ध्यान रखते थे। आज हम कुछ इलाकों के नाम सुनते हैं, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला। ये क्षेत्र ऐसे जो औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए जाने जाते हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये क्षेत्र किसके थे? आदिवासियों के इलाके थे। यहाँ पर आदिवासी समुदाय रहता था, लेकिन उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। और आदिवासी समुदाय आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके रीति रिवाज, इनके धर्म, इनकी पूजा स्थल, वो सब अन्य धर्मावलंबियों से अलग होते हैं। ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, प्राकृतिक स्थानों की पूजा करते हैं, उसकी अपने पूर्वजों की आत्माओं से इनका लगाव होता है। और ये अपने आप को उन जंगलों के मालिक मानते हैं, क्योंकि जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, अंग्रेज थे, उनको इन्होंने कभी शासक नहीं माना। अंग्रेजों के समय में सड़कें बनाने के नाम पर, विकास के नाम पर इनसे इनके घर छीन लिए गए, इन्हें विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित का अर्थ होता है बेटा नदी, बांध बनाने के लिए वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा देना। तो जो कुछ इलाके हैं जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में 60 जनजाति समूह निवास करते थे, लेकिन आज वहाँ से विस्थापित होने वालों में 79% आदिवासी समुदाय थे। इनके जो मूल आजीविका स्रोत थे जंगल, उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और उनके बदले में उन्हें बहुत कम मुआवजा या पैसे दिए गए। तो बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं आपने नाम सुना होगा। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, ईसाई धर्म को अपनाया और आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बनकर रह गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, जो उनके इलाकों की भाषाएं थी, उनकी स्थानीय भाषाएं थी, जो मुख्य धारा की भाषाओं से अलग है। मुख्य धारा का अर्थ होता है नदी के बहाव की जो धारा होती है, उसको अपन बेटा मुख्य धारा कहते हैं। वैसे अपने यहाँ पर जिस संदर्भ में लिया गया है तो वो ये है कि जो वर्चस्व वाले लोग हैं, जो चीज़ें प्रचलन में हैं, मुख्य धारा में हैं। मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रचलित किया गया और जो आदिवासियों की भाषाएं थी, संथाली बोलने वालों की संख्या, तो उनको तिरस्कृत कर दिया गया। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, जब भी आदिवासियों का नाम आता है बेटा, आपने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की परेड में भी कई बार आदिवासियों की झांकी देखी होगी। नाचते गाते रंग बिरंगे कपड़ों में उन्हें दिखाया जाता है, बहुत ही एक अलग समुदाय के रूप में। तो हमारे देश में आदिवासियों की एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल की उत्सव, सरकारी कार्यक्रम, किताबों, फिल्मों में उन्हें एक अलग रूप में पेश किया जाता है।
रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, मोर पंख के मुकुट लगाए हुए हमेशा नाचते गाते उन्हें दिखाया जाता है। उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में, वो आज अस्तित्व की किस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उन्हें किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने के बाद में तो वो छवि या उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है वो नहीं पेश किया जाता। आदिवासी और विकास, जैसा कि अपन ने बेटा इतिहास में पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा ने अपने समाज का नेतृत्व किया, अंग्रेजी शासन के साथ एक अपने अस्तित्व की लड़ाई छेड़ी। जो आदिवासियों के इलाके थे वहाँ पर लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अथक भंडार पाए जाते हैं। ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ पाई जाती, पशु उत्पाद पाए जाते हैं, तो ये सब जंगलों में मिलते थे। यही जंगलों में मिलने वाली वस्तुएं उनकी आजीविका का स्रोत थी। तो ऐसी स्थिति में 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल भूखंडों को आदिवासियों से जबरन छीन लिया गया। उनके इलाकों में पेड़ काटे गए और विकास के नाम पर उन्हें बेदखल कर दिया गया। ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है कि आज आदिवासी अपनी जमीन, अपने मूल निवास, अपने जंगलों से अलग हो चुके हैं। बिल्कुल एक शक्तिहीन समुदाय के रूप में, एक हाशियाई समुदाय के रूप में, जिनके पास कुछ भी नहीं, न अपना मकान है, न घर है, न उनके जंगल है, न आजीविका है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और जो जंगल में मिलने वाली वस्तुएं हैं वो बेच करके अपनी आजीविका पाल लेते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन था उस दौरान उनसे उनकी ये सारी चीजें छीन ली गई। अब उनकी परंपराएं समाप्त होने लगी है। आर्थिक बदलाव, नीतियों, निजी उद्योगों के, राजनीतिक रसूल की वजह से उनसे उनका सब कुछ छीना जा चुका है। आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वे मजदूरी कर रहे हैं या अन्य अपने दूसरे तरीकों से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। तो इसके बाद में बेटा जो है कि आज विस्थापित होने वाली जातियों में जिन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े, उनमें सबसे पहला नाम आता है आदिवासी समुदाय का। छत्तीसगढ़ में ही 60 जनजाति इलाके थे, वहाँ पर 79% जो विस्थापित लोग हुए हैं उनमें आदिवासियों की संख्या पाई जाती है। आज आदिवासी समुदाय गरीबी की जाल में फंसा हुआ है। निर्माण स्थलों पर बहुत कम मजदूरी उन्हें मिल पाती है, मामूली वेतन की वाली नौकरियां उन्हें करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी का जीवन जी रहे हैं। औद्योगिक इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं और इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों के शिकार हो रहे हैं। उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उनमें साक्षरता का स्तर बहुत कम है। जब उनके आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है, उनकी आमदनी के स्रोत बहुत कम है, तो हमेशा के लिए वो खत्म हो जाते हैं। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज गवा देते हैं। उनके जीने का और अस्तित्व का जो स्रोत है जंगल, वो उनसे छीन लिए जाते हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी की परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद सारण अपना दर्द बयान करते हैं कि उन्होंने अपनी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कस्बों में ले लिए हैं। अब हम कैसे जिएंगे? तो ये एक आदिवासी का दर्द सामने नजर आता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विकास दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया बहुत अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है और ये बहुत ही विकट समस्या है कि आज हमारे समाज के जो जंगलों के मालिक थे आदिवासी समुदाय, आज अपने रीति रिवाज, अपनी जीविका सब कुछ गवा बैठे हैं। हमारे संविधान में
इन आदिवासी समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि हमारी सरकार ने हमारे संविधान में आदिवासी समुदायों को ऊपर उठाने के लिए अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में, लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण प्रदान किया गया। इनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू बेटा।